पैरा ओलंपिक के गेम आपने देखे भी होंगे और वहाँ के जो खिलाड़ी इस बार आए थे, आपने काफ़ी उसका सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनसे मुलाकात उन्होंने की थी और काफ़ी उनका उत्साहवर्धन भी किया था। और साथ ही ना केवल प्रधानमंत्री जी ने बल्कि कई स्टेट के मुख्यमंत्री प्रतिदिन उनका उत्साह बढ़ाया करते थे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके और अच्छे वो मेडल लेकर के वापस लौट सके, भारत के अंदर लौट सके। आपको बता दें कि उनके लिए जो तैयारियां जिन्होंने कराई थी, आप आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे कि किस प्रकार से इन दिव्यांग खिलाड़ियों की तैयारियां करवाई जाती हैं, किस प्रकार से इनको तराशा जाता है, उसके पीछे किन का हाथ है, कौन इनके पीछे मेहनत करता है। हमारे साथ सत्य प्रकाश जी हैं। सत्य प्रकाश जी पैरा ओलंपिक के वाइस प्रेसिडेंट हैं और आपको बता दें कि पहले ये कस्टम के अधिकारी थे। और आपको बता दें कि ये पहले जब भिवानी ज़िला और दादरी ज़िला एक हुआ करता था तो ये भिवानी ज़िले के ही माने जाते थे। हालांकि अब जो है दादरी ज़िला अलग बन गया, तो मूल रूप से ये दादरी के ही हैं और आज हमारे साथ भिवानी में हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि सागवान साहब पैरा ओलंपिक जो पेरिस में हुए थे 2024 में, उसके शेफ़ डे मिशन भी थे। शेफ़ डे मिशन एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत बड़ा ओहदा होता है जो पूरा का पूरा पैरा ओलंपिक को एक तरह से संभालता भी है। और एक ये माना जाता है कि दूसरे जब देश में जाते हैं तो शेफ़ डे मिशन एक तरह का कैबिनेट रैंक से भी ऊपर का दर्जा होता है। हमारे साथ हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है फ़िलहाल भिवानी में आप मौजूद हो? पैरा ओलंपिक गेम हुए थे 2024 में, पेरिस में आप रहे, आप खिलाड़ियों के साथ, अब आप इंडिया में आए हो, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है कि आपके खिलाड़ी इतने मेडल लेकर के आए हैं? देखिए, मैं पैरा ओलंपिक से पिछले 10 साल से ज़्यादा टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और पैरा का मैं सबसे पहले 2013 में देवेंद्र झाझरिया जी का मेडल आया था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी फ्रांस में। मैं वहाँ पे गया तो मेरे को इतना इंटरेस्ट बन गया कि मैं इसके साथ परमानेंटली जुड़ना चाह रहा था। और इन दिव्यांगों के, इन दिव्यांग नहीं कहूँगा, सुपर एबल्ड आदमी हैं, देखो, जिनके अंदर बाई बर्थ कमी होती है, उसके बाद भी जो उनके अंदर जज्बा, जो हौसला, जो वहाँ देखा मैंने, उसके बाद कहा मैंने अपनी पूरी लाइफ इन्हीं की सेवा करने में गुजारनी है। तो मैं 2014 में ट्रेजरर बना पैरा ओलंपिक का। और उस टाइम में हमारे पास बिल्कुल फंड भी नहीं थे, हम इधर उधर से कर करा के इतना, हमने पैरा ओलंपिक को तब तक कोई ज़्यादा नाम नहीं था, जानते नहीं थे। और हम 2016 के ओलंपिक, पैरा ओलंपिक के अंदर मैं डिप्टी शेफ डे मिशन था, उस टाइम हमारे 4 मेडल आए थे। तो उसके बाद से मैं इनके साथ बिल्कुल अपनी जी जान से और जितनी भी मेरे अंदर कैपेसिटी थी उस हिसाब से मैं इनके साथ जुड़ा और तब से लेके मैं अब तक इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। 2024 में मैं वाइस प्रेसिडेंट पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का हूँ और मैं हरियाणा का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो उसके बाद से मैं अभी जब 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक में गए थे तो जब मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई, शेफ डे मिशन क्या होता है कि पूरे इंडिया को, वो इंडिया का पूरा वही रिप्रेजेंट कर रहा है पैरा गेम्स में। तो मेरे को, आप भरोसा नहीं करोगे, मैं पूरे 2 घंटे से ज़्यादा पूरे टाइम में, मैं 3 दिन पहले गया था 25 अगस्त से लेके और 10 तारीख तक, जब तक आया मेरी ऑन एंड एवरेज 2 घंटे की नींद भी नहीं रही थी। और हम हर प्लेयर का, हर उसका उस टाइम हमने पूरा ध्यान रखा कि भी किसी तरह की कोई कमी ना आए। कोई जैसे हमें ये ओलंपिक में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसके कारण कभी ये दोहराई नहीं जाए, वो चीज़ हमने नहीं होने दी। और हमारा जो, हम जाने से पहले कहते थे कि हम इतिहास बना के आएंगे और वाकई इतिहास बना के आए सब। ये मैं कहता था कि भी हमारे 30 मेडल के आसपास आने चाहिए, तो हमारे चीफ कोच साहब ने कहा, कहता 25 मेडल से ऊपर नहीं आएंगे। तो फिर एक दिन मेरे से रुका नहीं गया, मैंने ये कहा कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि 28 मेडल आएंगे। और देखो, हमारा भगवान की उससे, प्लेयरों का, सरकार से इतना सहयोग मिला कि हमारे 29 मेडल आए। हमारा
अब एक बात और कहता था मैं कि भाई हम T20 में रहेंगे, तो एक पत्रकार ने कहा T20 या क्रिकेट भी है क्या जी? मैंने कहा T20 मीन्स टॉप 20 और हमारा 18वां रैंक आया पूरे 170 कंट्रीज़ में 18वां रैंक बहुत बड़ी बात है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हौसला जो है वो कैसे आप बढ़ाते हो? हालांकि आपने कहा कि दिव्यांग नहीं है, ये सुपर खिलाड़ी होते हैं, तो इनका हौसला जो है वो अफजाई करनी काफ़ी ज़रूरी होती है। अगर इन लोगों का हौसला ना बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं ये डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल भी बात कही जाती है कि अगर हौसला लगातार बढ़ाया जाए किसी का भी, तो वो अपने से भी ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा जो है वो अच्छा कर पाता है। किस प्रकार से आपने उन खिलाड़ियों का देखिए, हौसला बढ़ाया? हमने उसके ऊपर क्या होता है कि जैसे नवदीप था जो गोल्ड मेडल लेके आया, पहले उसका सिल्वर था बट कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। उसको मैं रोज़ कहता था, मेरे जिस हम इकट्ठे ही रुके हुए थे विलेज में, तो मैं उसको कहता मैं तेरा मेडल नहीं आया तो मैं तेरे को हरियाणा नहीं घुसने दूंगा। मेडल कहता है सर, वो कहता था जी मेडल लेके आऊँगा। मैंने कहा उसको गोल्ड चाहिए, मुझे सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं है। और देखो, पहले उसका सिल्वर और उसके बाद में उसको आधे घंटे बाद में गोल्ड कन्वर्ट हो गया। कई बार क्या होता है, कहते कि सरस्वती बसती है, तो हमारे को ये था कि हम हर प्लेयर से पूछा कि भाई जो आपको सुविधा चाहें वो हम आपको देंगे। उसके बाद देखो, आप मेहनत करना, आपके अंदर जज्बा तो आपके अंदर होना चाहिए। तो हम उसको जितने भी हमारे, इस बार हम फिजियो भी लेके गए थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे और कोच थे, सबसे हम मीटिंग करते थे अगले दिन होने से पहले कि भैया को उसकी कमी है वो उसको अभी बता दो। और मैं हर जहाँ पे भी गेम होता था मैं उस जगह में प्रेजेंट रहता था। और हमें देखो इतिहास बना के बोल के गए थे कि इतिहास बनाएंगे, वाकई इतिहास बना के आए हैं। वापिस आप लौटे तो प्रधानमंत्री जी से भी आप लोगों की देखो हम मुलाकात हुई? वहाँ थे तो मेरे को अच्छी बात मैं बता रहा हूँ कि जो भी मेडल आते थे तो प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट सीधे बात करते थे वहाँ प्लेयर से। और हमने कहा भाई देखो, तुम प्रधानमंत्री जी से बात करनी है तो तुम मेडल लेके आओगे तो बात करेंगे। तो जितनी बार थी वहाँ मैं ये भी देखा है कि हमारे श्री भूपेंद्र हुड्डा जी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं, उन्होंने भी हमसे कम से कम भी मेरे को पेरिस में 4 से 5 बार बात की। एक बार तो मेरे को इतना अच्छा लगा, कहता है भाई सांगवान छा गए तुम तो यहाँ पर। और सबसे थोड़ी सी वो हमें ये लगी कि देखो भारत सरकार है हमारी, फर्स्ट टाइम में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी वहाँ पे आए पेरिस के अंदर। हमारा क्या है कि हमने पूरा हौसला अफजाई प्लेयर की कराई, जिसके कारण के उनको ये हो गया कि हम पूरा टारगेट से भी ज़्यादा मेडल लेके आएंगे। तो भूपेंद्र हुड्डा जी हर प्लेयर को ट्वीट भी करते थे, दीपेंद्र जी भी ट्वीट करते थे। बट मैंने अपना हरियाणा के माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पीए को 2-3 बार कहा कि भाई आप ट्वीट करो, हरियाणा के मेडल आ रहे हैं। राजस्थान के सीएम करते थे, यूपी के सब सीएम बात करते थे, जिस स्टेट के वो आते थे। पर हमारे यहाँ पर ना किसी मुख्यमंत्री ने, कि सिर्फ आरती राव जी जो प्रेसिडेंट हैं पैरा ओलंपिक हरियाणा की, उसके 2 से 3 बार ट्वीट भी आए और उन्होंने फ़ोन पे बात भी की। मतलब जो है वो हौसला नहीं बढ़ा पाए, कहने का मतलब ये है। हरियाणा की सरकार अगर हौसला बढ़ाती तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी खुशी मिलती और आप लोगों को भी काफ़ी खुशी मिलती। देखो 2 करोड़ 40 लाख हरियाणा की पॉपुलेशन है, उसके अंदर 23 खिलाड़ी गए थे। 23 के अंदर हमारे 8 मेडल हैं, जिसमें 5 गोल्ड हैं और 3 सिल्वर हैं। ब्रॉन्ज कोई नहीं है, क्योंकि मैं पूछता था अरे ब्रॉन्ज में क्यों नहीं आए, कहता नहीं जी हम तो गोल्ड के लिए बने हैं। और कई बार क्या होता है कि खिलाड़ी का समय भी होता है उसमें। तो 5 गोल्ड देखो, 7 में से 5 गोल्ड आना, और वो भी हरियाणा के। तो मेरे लिए, क्योंकि मैं भी हरियाणा से ही हूँ, तो मेरे लिए तो और गर्व की बात थी। बल्कि दूसरे कहते है सर आप तो हरियाणा के करते हो, आप तो इंडिया के हो। मैंने कहा देखो जहाँ जिस जगह से जुड़े हुए उसके मेडल आते हैं तो खुशी अलग से ही मिलती है। सीना भी चौड़ा हो जाता होगा वहाँ। सीना चौड़ा हो जाता है। मैं हरियाणा के प्लेयर्स को जाने से पहले माननीय प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा जी से भी उनके घर पे मिला के लाया, और उन्होंने कहा, क्योंकि सब खिलाड़ी कह रहे थे, कहता जी ये आप हो जिन्होंने खेल की नीति, सबसे जो नीति बनवाई थी वो भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने शासनकाल में बनाई थी, जिसको कि 6 करोड़ रुपए गोल्ड मेडलिस्ट को मिलते हैं, 3 करोड़ ब्रॉन्ज और 2.5 करोड़ मिलते हैं इसको ब्रॉन्ज को, और सिल्वर को मिलते हैं।
तो क्या है कि जो पॉलिसी थी उसी पॉलिसी को यूपी ने भी अब पूरे इंडिया के अंदर हरियाणा के पॉलिसी का फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण कि प्लेयरों को देखो किसी तरह की भी सारी ट्रेनिंग सुविधाएं जो भी अवेलेबल होती हैं, क्योंकि हमारे देखो इंडिया वालों में टैलेंट तो बहुत है, उस टैलेंट को उजागर करने की वो है। तो बड़ा अच्छा हमारा वो रहा, और कम से कम इनके लिए हम जो ओलंपिक के जो बेनिफिट होते हैं सेम बेनिफिट हम पैरा ओलंपिक के तो लिए। खिलाड़ियों का काफ़ी उत्साह भी बढ़ता होगा, क्योंकि जब वो मेडल ले आया बढ़ता तो ही उसके है, तो बाद उसको ये भी पता है कि भाई मैं मेडल लेके आऊँगा, मुझे नौकरी भी मिलेगी। तो हरियाणा में उनके टाइम में क्लास 1 क्लास 2 नौकरी देते थे मेडल के हिसाब से, कि भाई कौन से मेडल आप ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में लेके आ रहे हो, या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ले आ रहे हो, या कॉमनवेल्थ गेम में और या एशियन गेम में। तो सबको क्या है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने अपनी, देखो मैं कस्टम्स में था, हमने कस्टम्स में भी इन पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ियों को नौकरी दिलाई। इनकम टैक्स में एक हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, हमने कहा सर, तो उन्होंने हमें 14 नौकरियां दी। तो हमारा खिलाड़ी अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको रोजी रोटी की चिंता हो, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ खेल में ध्यान देगा। इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि अभी 2028 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम जो लॉस एंजलिस अमेरिका में हो रहे हैं, कि इस बार हमारा टारगेट 50+ का है। और जैसे पिछली बार T20 का थे, तो इस बार T10 का है कि हमारा रैंकिंग 2028 में हम इतनी तैयारी, इतने टैलेंट खोजेंगे, इतनी कि हम टॉप 10 में आए और हमारे 50+ मेडल आए। सर दिव्यांग खिलाड़ी जो है होता है, जब वो दिव्यांग किसी के घर में जन्म लेता है तो आस पड़ोस में या परिवार वाले लोग भी कई बार उनको ऐसी नज़र से देखते हैं कि एक तरह से कहा जाता है ना, बेचारा टाइप। हालांकि अगर वो उनमें प्रतिभा है और आप लोग जिस प्रकार से प्रतिभा उनकी निखारते हैं, तो उसके बाद जब वो सुपर बन जाता है, खिलाड़ी सुपर बन गया, तो कहीं ना कहीं उसको भी अपने ऊपर भी गर्व होता होगा, और आस पड़ोस में उसका पूरा जो है मान सम्मान जो है और बढ़ जाता होगा, क्योंकि पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि खिलाड़ी जब जीत के आता है तो करोड़ों रुपए भी उसको मिलते हैं, नौकरी भी उसको मिलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप पे गर्व करता होगा, और दूसरे जो लोग हैं जो दिव्यांग हैं वो भी देख करके कहीं ना कहीं उत्साहित होते होंगे। देखिए, इस बार हम जब पेरिस से आए थे 10 तारीख को, तो कम से कम भी 100 बैंड बाजे वाले प्लस में 2 से 3 हज़ार आदमी हमें रिसीव करने आए, जो हमारा एक हीरो की तरह स्वागत किया गया। ऐसा तो वही कह रहे थे जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहले ओलंपिक के टाइम कहता जी, ऐसा जो स्वागत इस बार पैरा का हुआ है, ऐसा स्वागत हमने आज तक कभी भी किसी ओलंपिकियन या किसी का भी नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। तो उस टाइम में हमें इतनी खुशी हो रही थी कि जब आए तो हम अपने घर में बाहर निकलने के बाद भी 3 घंटे बाद घर पहुंचे थे कि इतने मिलने वाले लोग, कोई गुलदस्ता ले रहा है, कोई बधाई दे रहा है, कोई नोटों की माला पहना रहा है। जो जिस तरह का उत्साह था, मैंने कहा उससे देख के खिलाड़ियों में भी जोश आता है कि देखो हम भी वो दिव्यांग नहीं, हम सुपर एबल्ड आदमी हैं। तो इनको इतना अच्छा फील होता है, तो ऑटोमेटिकली के अंदर इनके अंदर जोश और उनके अंदर इतना आ जाता है कि वो करते हैं कि दूसरे जो देखते भी हैं जिसको टीवी पे। इस बार आपको एक बड़ी अच्छी बात लगी होगी कि हमारे गेम्स पूरे लाइव आ रहे थे दूरदर्शन पे और जियो सिनेमा पे। जियो सिनेमा ने पूरा का पूरा हमारा हाइलाइट्स और ये लाइव दिखाया था। वैसे तो सभी खिलाड़ी उससे अच्छे होते पहले हैं। पैरा के बारे में कोई जानते ही नहीं थे। मतलब कई बार तो मेरे को ऐसी शर्म आती थी, कहता है भाई जैसे ऐसा वर्ड मैं बोलूँगा नहीं कि यार तुम तो कहाँ का एबल बॉडी के बनो कहाँ। मैंने कहा देखो जो मज़ा इनके साथ काम करने में आता है, मेरे को जैसे शीतल देवी का देखो आप, उसके दोनों हाथ बाई बर्थ नहीं है, 17 साल की लड़की है, मुंह से तीर कमान चलाती है। और किसने क्या वो किया है, मतलब वो देख के आंखों में आंसू आ जाते थे कि देखो इस लड़की ने फिर भी इंडिया में 170 कंट्री में मेडल लेके आई वो लड़की। आपका वैसे तो सभी खिलाड़ी अच्छे खेलते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी आपकी नज़र में जिसने बहुत अच्छा करके दिखाया, कहा जाता है ना भी उसने वो मेरा बेस्ट खिलाड़ी बन गया कि उसने इतना अच्छा करके दिखाया कि मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा बढ़ करके काम मैं किया। आपको पीछे के बता रहा हूँ, देवेंद्र झाझरिया जी जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, 2004 में वो गोल्ड मेडल लेके आए थे और 2016 में भी उनका गोल्ड मेडल था रियो में, और 2020 में
टोक्यो में उनका सिल्वर मेडल था, 3 टाइम के वो मेडलिस्ट हैं। तो वो मेरे को बताते थे, जब कहता है जी हमारे पास जेवलिन नहीं होती थी, हम लकड़ी की जेवलिन बना के और मैं फेंकता था। मतलब उनके पास इतने साधन थे नहीं उस टाइम में कि वो जेवलिन भी खरीद के लकड़ी के, और वो कहाँ से कहाँ तक आज पहुँचे हैं। तो उनसे हमने एक ही देखा कि जज्बा जब जिसके अंदर हो ना, तो वो सुपर एबल्ड, वाकई सुपर एबल्ड हो जाते हैं। तो वो अभी जो इसमें थे, सुमित अंतिल है, सुमित अंतिल जितनी भी बैकग्राउंड थी इनकी, सब इतने मतलब नॉर्मल परिवार से आए थे। इनके पास ट्रेनिंग करने के पैसे भी नहीं होते थे पूरे। इनको कहीं जैसे हमने बाहर करवाई इस बार ट्रेनिंग, जितने भी खिलाड़ी थे, क्योंकि वहाँ एक तो एटमॉस्फेयर ठीक होता है, एक यहाँ रहते हैं तो उनको कोई डिस्टर्ब, 24 घंटे वो सिर्फ अपने खेल में ध्यान देते, इसलिए हमने बाहर ट्रेनिंग करवाई। और जिसका नतीजा ये निकला कि हमारे इतने मेडल आए। सुमित अंतिल वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था, तो वो एस्ट्रोटर्फ नहीं थी वहाँ पर, हमने कहीं से पैसे इधर उधर से कर करा के, साई से करके 25 लाख का हमने ट्रैक स्पोर्ट्स स्कूल राई में लगवाया, जिसके कारण वो 2020 में भी गोल्ड मेडल लेके आए थे पैरा ओलंपिक में, और 2024 में भी गोल्ड मेडल लेके आए। तो सागवान साहब, कैसे इनको आप निखारते हो? क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना तो आप लोगों को करना पड़ता होगा, क्योंकि एक खिलाड़ी आपके पास आया, पहले तो आप उनको ढूंढते हो कि हाँ ये खिलाड़ी जो है लायक है इसके कि आगे ये जा सकता है, उसके बाद उनको निखारना, वो एक कला आप लोगों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कला होगी जिस प्रकार से आप उनको निखारते हो, क्योंकि निखारना इतना आसान नहीं होता होगा। देखिए क्या होता है कि पहले हम जैसे नेशनल करवाते हैं, पहले स्टेट करवाते हैं, स्टेट में हमें पता लग जाता है कि वर्ल्ड रैंकिंग में ये लड़का कर सकता है। तो अगर मान लो वो 4-5, जैसे ये था अपना सुमित अंतिल था, पहले ये 45 से 50 के बीच फेंकता था, और इस बार उसने 70 प्लस फेंका है। जी। तो क्या है कि जो उसने 20 बढ़े हैं, वो सिर्फ ट्रेनिंग के कारण, उसके हौसले के कारण, उनके कोचेज़ के कारण, उसके परिवार के कारण, उसके फिजियो के कारण, जो कई रीज़न होते हैं जो हम उसको सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, और उसके कारण वो हम ये देख लेते हैं कि यस इसके अंदर दम है, तो हम पूरा उसके ऊपर जोर लगाते हैं कि चाहे किसी प्राइवेट आदमी से रिक्वेस्ट करो, चाहे किसी सरकार से करो, कुछ करो। क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम भी अब तो बहुत अच्छी आ गई, टॉप स्कीम आ गई है, जिसके अंदर खेलो इंडिया में हर प्लेयर को अच्छे पैसे मिलते हैं, उनकी ट्रेनिंग का सारा पैसा, कुछ एनजीओज भी हैं जो मदद करती हैं। तो हमारा सिर्फ काम क्या है कि उनको भैया तेरे को जो भी चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, रिजल्ट आप बढ़िया लेके आओगे। तो जब सच्ची भावना से उससे करते हैं हम, तो रिजल्ट हमें बढ़िया ही मिलता है। हालांकि जिस प्रकार से सर आप बता रहे हैं कि पॉलिसियाँ जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, आप मानते हो कि कुछ इन पॉलिसी के अंदर चेंज भी किया जाना चाहिए? क्योंकि आप लगातार इनसे जुड़े हुए भी हैं, अगर थोड़ी सी पॉलिसी में चेंज हो तो खिलाड़ी और भी अच्छा कर पाएंगे, उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकेगा, क्या लगता है आपको? देखिए हम इस बार हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया में जितने भी 600 प्लस डिस्ट्रिक्ट हैं, हम पैरा के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बॉडी बना रहे हैं कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई टैलेंट हमारे पास आए। ये हम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का मैच भी करवाने की सोच रहे हैं अभी, मतलब सोच नहीं, करवा ही रहे हैं अभी से। और उसके बाद हम स्टेट करवाते हैं, स्टेट से हमें पता लग जाता है कि ये मेडलिस्ट के चांस हो सकते हैं, उसकी हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं। तो क्या होता है कि खिलाड़ी को मेडल आने के बाद तो इतना सरकार दे देती है कि उसको ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली क्या है कि उनको सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान से, जब कोई भी हीरा निकालते हैं खान से, तो वो बिल्कुल कोयला होता है, उसको तरसने के लिए अच्छे फिजियो भी चाहिए, अच्छे कोच भी चाहिए, उसके परिवार की भी सपोर्ट चाहिए, खिलाड़ी में भी वो होना चाहिए, हौसला अफजाई होना चाहिए, और उसको जो भी चीज़ चाहे, जो साधन चाहिए वो प्रोवाइड हो जाए, तो हम इंडिया में, मैं कह रहा हूँ ना, वर्ल्ड के अंदर हम टॉप में भी आ सकते हैं। ये हम इस बार कर रहे हैं, और आप 2028 में अगर हम जिंदा रहे तो आप पूछना, हम कहेंगे 50 प्लस, तो 50 प्लस ही लेके आएंगे। नहीं सर, आप रहेंगे, आपका भगवान जो है लंबी उम्र भी देगा, क्योंकि आप लोग जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़रूरत है आप लोगों की। दूसरी बात सर, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, आप पेरिस में गए, आप वहाँ पर और देशों के खिलाड़ी भी जिस प्रकार से आए होंगे, जो दूसरे देश के खिलाड़ी थे, क्योंकि आपने उनको भी मॉनिटर किया होगा, उनके कोचेज़ से भी मुलाकात की होगी, उनके वहाँ से जो लोग आए थे उनसे भी बातचीत की होगी, तो क्या लगता है आपको कि वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है
या हमारे इंडिया के अंदर फैसिलिटी ज़्यादा है? देखो इंडिया में क्या है कि बाहर जैसे साइबेरिया में हमने करवाया था, वो वहाँ ट्रेनिंग करवा के जिन कोच के हमने मदद ली थी उन्हीं खिलाड़ियों को मारा है हमने। तो वो कह रहे थे, कहता है देखो जी हमारी कंट्री में आके आपने ट्रेनिंग की, हम ही आपके कोच रहे और हमारे खिलाड़ी मेडल सारे आप ले गए, हमारे खिलाड़ी तीसरे या चौथे नंबर पर रहे। तो बड़ा अच्छा लगा। कहता है क्या होता है कि बाहर ट्रेनिंग कराने में ना और कोई किसी तरह का परिवार का यार दोस्त का, वो सिर्फ सुबह शाम ट्रेनिंग करता है और अपना पूरा रेस्ट ले लेता है। उसको देखो खिलाड़ी को रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। और हम जब वापस आए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे 3 घंटे तक 1 to 1 बात करी और जैसे हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे ये हमारे परिवार के हमारे गार्जियन हो। ऐसी बातें हमसे की उसने ना कि हम उनके पूरे फ़ैन हो गए थे कि भाई देखो वो हर मन की बात के अंदर दिव्यांग खिलाड़ियों के बारे में ज़रूर बोलते हैं। हाँ, सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियो भी वायरल हुए, किसी से वो टोपी पहन रहे थे नीचे बैठ करके और किसी के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। हर खिलाड़ी का उन्होंने उत्साहवर्धन भी किया था। एक अच्छी चीज़ जो है वो देखने को मिली थी पूरे देशवासियों को। मेरे को सबसे अच्छा लगा जब नवदीप है ना जो गोल्ड मेडल लेके आया था, तो वो टोपी लेके गया था। उसने कहा सर मैं आपको ना ये टोपी पहनाना चाह रहा हूँ। और जब वो प्रधानमंत्री जी ऐसे ज़मीन में, जैसे आम आदमी ज़मीन में बैठ के, कहता भाई अब तुम मेरे से बड़ा है, लंबा हो गया है। बैठ के उन्होंने पहनी। फिर हर खिलाड़ी को उन्होंने अपनी वो दिए, ऑटोग्राफ भी दिए। तो जैसे नवदीप ने कहा कि सर मैं इससे फेंकता हूँ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं भी इसी से, इन्हीं के लेफ़्ट हैंड से ही काम करता हूँ। तो वो ऐसे लगा जैसे ऐसा तो परिवार का आदमी भी बात नहीं करता है। जो बात होती है वो जो देखो ज़रूर कहनी चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं, सरकार का मेजर रोल रहता है। अगर वो हमारे प्लेयर्स को सेम चीज़ और ज़्यादा, ओलंपिक से ज़्यादा इज्जत मिली हमें इस बार। जी। और पहले कोई भी नहीं जानता था। आप पूछ लो कभी पैरा भाई क्या है क्या नहीं, कोई नहीं पता था। बच्चा पैरा के बारे में जानने लगा। अच्छा सर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनको ऑटोग्राफ भी दिए, नवदीप जी के तो साथ वो नीचे बैठ भी गए कि तू मेरे से लंबा हो गया, तो खिलाड़ियों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि खिलाड़ियों ने आपसे बातचीत भी की होगी पीएम से मिलने के बाद, जब आप लोग वापस आए होंगे दिल्ली से, तो क्या लगा आपको, क्या कहा उन्होंने? जब हम दिल्ली से आए थे तो रोका था तो खिलाड़ी बोले जी हमें पूरे प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिल रहा है। कुछ खिलाड़ी तो पहले मिल चुके थे जी। और कुछ को जो पहली बार मिल रहे थे उनको अंदर इतना उत्साह था कि उनको रात भर नींद नहीं आई कि भाई। और जो वहाँ गए तो मतलब उनका ऐसे था कि जैसे कोई घर का आदमी भी इतना मान सम्मान नहीं देता जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया। तो हम पैरालंपिक हमने ये देखा है कि देखो हरियाणा में तो माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने बढ़िया पॉलिसी ला के तभी 8 मेडल आए हैं। 2,40,00,000 की पॉपुलेशन हमारी कुछ भी नहीं है। जी। तो आप यूँ समझ लो कितने परसेंट बनी, 7% भी नहीं बनी। जी। और मेडल आ रहे हैं हमारे ऑलमोस्ट 33% प्लस। तो ये है कि बड़ा सरकार का, कोचिज़ का, परिवार का, इनका सबका बड़ा, और समाज का भी, और आप लोग जो उनको करते थे, जो फॉलो करते थे, देखो उसमें भी सोशल मीडिया ने भी हमें इस बार इतना हीरो बना दिया, सुपर हीरो बने हम। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से सागवान साहब ने बताया कि किस प्रकार से खिलाड़ी जब पेरिस से इंडिया लौटे थे, कितना उसमें हौसला था। प्रधानमंत्री जी ने भी उनका हौसला अफजाई भी की। हालांकि हरियाणा सरकार ने चुनाव क्योंकि डिक्लेयर हो चुके थे, या भगवान जाने जो भी कारण रहा होगा कि ज़्यादा हौसला अफजाई नहीं कर पाए थे, लेकिन आरती राव जी जो कि प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी हौसला बढ़ाया था। और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी काफ़ी उत्साह बढ़ाया, जिसकी वजह से खिलाड़ी जो है अपने आप को एक और भी उनके अंदर उत्साह जो है वर्धन हुआ है। और आगे फिर से वो खिलाड़ी 2028 के अंदर, क्योंकि अब की बार फिर से गेम होने हैं, और सागवान साहब जी का कहना है कि जिस प्रकार से तराशने का काम अभी से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि जिला स्तर पे भी खिलाड़ी आगे निकल कर के आएंगे तो ज़रूर एक मुकाम जो है वो हासिल किया जा सकेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।